हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। लेट अस सी कैंसर्स व्हाट इज़ कमिंग फॉर अप्रैल एंड एनर्जी। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा आपको, आप जाके चेक कर सकते हैं। वाओ, वी हैव द 6 of Cups energy for the cancers here. आई फील लाइक कैंसर्स आप थोड़ा थोड़ा करके किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। ये किसी टाइप का फाइनेंशियल थिंग हो सकता है, ये किसी टाइप का लाइक पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि आप अपने पीछे इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, अपने आप को आप बेटर करने की, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से आप थोड़ा थोड़ा करके अपने पीछे टाइम, एफर्ट, एनर्जी डालते जा रहे हो, विच इज़ एक्चुअली वर्किंग आउट। आप कंसिस्टेंटली अगर ऐसे अपने पीछे थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, यू विल सी अ चेंज कमिंग इन द नियर फ्यूचर, जो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए। सो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ, यूनिवर्स इज सेइंग कि इससे अच्छा कुछ अभी आप और नहीं कर सकते थे। ये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने लिए, अपने बेटरमेंट, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, दिस इज़ समथिंग जो यूनिवर्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में। आई एम ऑल्सो सीइंग हिज दिस एनर्जी वेयर देर इज़ a person's energy. This could be a mother figure. So ये आपकी मदर हो सकती है या कोई मदर फिगर हो सकती है, जैसे कोई फीमेल एनर्जी जो आपके बहुत करीब है इमोशनली, ऐसा कोई है। दिस इज़ समबडी जो जेन्युइनली मे बी आपके लिए प्रे कर रहे हैं, जेन्युइनली आपको हेल्प कर रहे हैं, जेन्युइनली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ पर्सन यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट। यूनिवर्स इज सेइंग दिस इज़ अ पर्सन यू कैन ट्रस्ट, दिस इज़ अ पर्सन यू कैन लीन ऑन, दिस इज़ अ पर्सन जिनके ऊपर आप जिनसे आप सब शेयर कर सकते हो। ये पर्सन जेन्युइन है आपके लाइफ में, ठीक है। अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है तो दिस कुड बी एन एंसेस्टर स्पिरिट जो आपके साथ है, एंड ये एंसेस्टर स्पिरिट एक फ़ीमेल है, अ फीमेल एनर्जी जो मे बी अब नहीं है इस दुनिया में, बट वो काइंड ऑफ आपके ऊपर देखभाल कर रहे हैं। लाइक दिस पर्सन इज़ लुकिंग आफ्टर यू, ये एंसेस्टर जो है, एंड शी इज़ कमिंग थ्रू टू टेल यू कैंसर्स दैट शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। वो बहुत प्राउड है कि आप जिस तरीके से अपने लाइफ को हैंडल कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हो, आप फिर भी फाइट कर रहे हो अपने लाइफ के लिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड वो वहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, ताकि आप इस जंग को जीत सको। यू कैन मूव फॉरवर्ड, यू कैन अलाइन विद द यूनिवर्स एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर डिज़ायर्स इनटू रियलिटी। आप वो सारी चीज़ों को अपने लाइफ में हासिल करो जिसका आपने सपना देखा है, बिकॉज वो कहती है कि आप एक डिज़र्विंग पर्सन हैं, आप डिज़र्व करते हैं। क्यों पता है? क्यों? आप लड़ाई करके जीतते हैं, आप किसी के भरोसे जीतते नहीं हैं, आप किसी से मांग के चीज़ें जीतते नहीं हैं, हासिल नहीं करते हैं। आप लड़ाई करके जीतते हैं, लड़ते हैं आप अपने प्रिंसिपल्स के लिए, आप अपने बिलीफ के लिए, आप अपने डिज़ायर्स के लिए, एंड दैट इज़ द रीज़न यू डिज़र्व अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। सो वो चाहते हैं, वो गाइड करना चाहते हैं आपको, वो काइंड ऑफ लुक आउट करते हैं आपके लिए, लुक आफ्टर करते हैं आपके, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड एफर्टलेसली। एंड वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड है, अप्रिशिएट करना चाहते हैं फॉर वॉट एवर आपने गो थ्रू किया है या कर रहे हैं। लेट अस सी मोर फॉर द कैंसर्स, द करियर एंड द फाइनेंसेस हियर। King of Pentacles, Knight of Pentacles, and the Three of Pentacles. The first energy feels like cancers that आपको लग सकता है इस टाइम पे that a lot of like आप जो कर रहे हो, आप जो भी रिसीव कर रहे हो, this could be money, this could be appreciation, this could be कुछ भी, like कोई भी चीज़ जो आप रिसीव कर रहे हो, आपका ब्लेसिंग जो है, इसमें से आपको बहुत कुछ ऑल्सो लेट गो करना पड़ रहा है किसी और चीज़ के पीछे। लाइक मे बी ऐसे देख सकते हैं कि आपके ऊपर बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप बहुत मेहनत से जो पैसा कमाते हैं,
उसको आपको बहुत ज़्यादा दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे खर्चा करना पड़ता है। आप अपने लिए बचा नहीं पाते कि आप अपने शौक़ को पूरा करें, आप अपने लिए कुछ खरीदें, आप अपने लिए कुछ करें। मे बी उतना पैसा बचता नहीं है या आपको कहीं ना कहीं देना पड़ता है वो पैसा। सो दैट इज़ समथिंग जो आपको थोड़ा सा आपके माइंड में थोड़ा सा रह सकता है कि ऐसा कब तक चलेगा, क्यों चलेगा, एंड ऑल दैट। एंड वॉट द यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू इज़ दैट कि यू आर द मजिशियन। कैंसर्स, ऑलवेज रिमेंबर यू आर द मजिशियन। अगर आप 10 रुपये कमा सकते हैं तो आप ये सोचिए कि आप 20 रुपये कमाने के लायक नहीं है क्या? इफ़ यू हैव द टैलेंट, इफ़ यू हैव द एनर्जी to do something, you also have the energy to do it better. आप फिर से इस चीज़ को दोहरा सकते हैं। If you have the energy to do something, you also will have the energy to do it 10 times better. Think about it. That is your answer. That is your answer. So don't focus on कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, फोकस ऑन मैं क्यों नहीं कर रहा या कर रही। आई कैन डू इट, आई कैन मैनिफेस्ट, आई एम द मजिशियन, आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर। अगर इफ़ आई कैन मैनिफेस्ट 10 रुपीज़, आई कैन मैनिफेस्ट 20 रुपीज़। सो मैं क्यों इस 10 रुपीज़ पे फोकस करूँ कि अरे मेरा 10 रुपीज़ में तो 8 रुपीज़ ये ले गया, वो कर लिया, वो हो गया, क्या कैसे होगा कैसे होगा। मैं ये सोचती रहूँ कि मैं ये सोचूँ कि वॉट मोर कैन आई डू, how much can I push myself? Of course you can, you can, you know, don't doubt that you can. This is confirmation. Career will always, like career में I feel like right now the situation feels कि you are making a lot of money, cancers, या बहुत सारे opportunities आपके सामने है to make a lot of money, but आपके मन में एक डर है that is it enough? Will I be able to do this? Will I be able to do that? बहुत सारे डाउट्स हैं आपके मन में। ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, मैं ये कर पाऊँगी क्या, वो कर पाऊँगी क्या। पहले करो, पहले करो। डोंट थिंक। सोचते रहेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। सो द फर्स्ट स्टेप शुड बी डूइंग इट, going through the situation, facing the situation, confronting the challenge, not thinking about it. प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, ऐसा सही रहता अगर करते तो, वैसा कर देना चाहिए था, तो कर लो। दैट इज़ द एनर्जी। आई एम नॉट सेइंग यू, द यूनिवर्स इज। पता है तो कर लो। लिसन कैंसर्स, जस्ट हैव फन। इतना सीरियसली नहीं लेना है ज़िंदगी को। यू आर जस्ट पुशिंग योर सेल्फ थ्रू दिस, लाइक ओ माई गॉड, लाइक लाइफ, जिंदा रहना है मुझे। चिल, यू कैन डू दिस, यू नो, यू कैन डू दिस, इट्स ओके। अब आते हैं आपके पर्सनल सिचुएशन पे, योर लव एंड योर पर्सनल सिचुएशन। ओह, ऑफ कोर्स there is this insecure energy, and insecure मैं सबके लिए ये word यूज़ नहीं करूँगी। for some of you definitely insecure, बाकियों के लिए मैं कहूँगी a boundary maybe. I feel like cancer, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे messages हैं। let me talk about the first scenario. cancers, आपको कोई पसंद है या there is somebody जिसके ऊपर आपने नज़र रखा हुआ है, लाइक मे बी ये पर्सन आपके ऑफिस में है, आपके कॉलेज में है, आपके लोकेलिटी में है, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया, एंड यू नो लाइक कि ओके दिस इज़ अ गुड पर्सन, लाइक आई एम इंटरेस्टेड, यू नो, थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा मैसेज कर देते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। बट आप जैसे ही थोड़ा सा कुछ एक्शन लेते हैं, या ये पर्सन जैसे ही थोड़ा सा कुछ एक्शन आपके तरफ लेते हैं, आप इस डिनायल एनर्जी में घुस जाते हैं कि ओ माई गॉड, लाइक मैं क्यों ये कर रहा हूँ, मैं क्यों ये कर रही हूँ, वाई एम आई टॉकिंग टू दिस पर्सन। एक और नया पर्सन मेरे लाइफ में, मतलब एक और नया ड्रामा, मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। व्हाट एम आई डूइंग? एंड देन आप ये भी बोलते हैं यूनिवर्स को, या मैनिफेस्ट करते हैं
that I want unconditional love, I want a partner, I want this, I want that. Like, what is going on? या आप मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स उसके लिए आपके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, फिर आप उसी मैनिफेस्टेशन से भाग जाते हैं कि नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, हाउ कैन आई टेक दिस, अगर ऐसा हो गया तो, अगर गलत हो गया तो, देन व्हाट डू यू वांट? लाइक यूनिवर्स इज आस्किंग यू व्हाट डू यू वांट? आई फील कैंसर्स आप अपने लव लाइफ में बहुत ही हद से ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, नंबर वन. नंबर टू, फॉर द सिंगल्स आउट देयर, जो सिंगल हो, जो थोड़ा सा लाइक अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हो, पहले तो इस इनसिक्योरिटी को हटाना पड़ेगा. पहले तो ट्रस्ट करना होगा किसी और पे नहीं, अपने ऊपर, दैट आपके अंदर वो जजमेंट है कि अगर आपको गलत लगे कोई तो आप उस जगह से वापस आ सकते हैं. आप अपने आप को वहाँ पर डाल नहीं देंगे, बहा नहीं देंगे आप अपने आप को. सो पहले कुछ तो एक्शन होने दीजिए टू टेक द राइट डिसीजन. डिसीजन लेने का समय आया ही नहीं है, उससे पहले ही डिसीजन लिया जा रहा है कि यहाँ पर ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरा लाइफ में ड्रामा आ जाएगा, ये हो जाएगा. व्हाट इज़ गोइंग ऑन? पहले वो समय आने दीजिए टू टेक द डिसीजन. दिस इज़ नॉट द टाइम. ये बहुत जल्दी है जो आप डिसीजन ले रहे हो, कंक्लूजन्स पे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हो. दिस इज़ नॉट द टाइम. सेकेंड थिंग, कोई आपको स्टॉक करता है कैंसर्स, या करती है. somebody who's looking at you, your social media, फ्रेंड सर्कल, जो आपको ऐसे सर्च कर रहे हैं फ़ोन निकाल कर, यू नो, कि what is cancer doing, like क्या चल रहा है इसके लाइफ में. this person is obsessed. आइदर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन है, या इस पर्सन लाइक आपसे थोड़ा सा दूर रहते हैं जोग्राफिकली. आप दोनों उतना बातचीत नहीं करते हो, शायद ऑफ एंड ऑन करते हो, या तो एकदम नहीं करते हो, या थोड़ा बहुत करते हो. ऐसा नहीं है कि रोज़ बात हो रहा है. नो, दिस इज समबडी हु इज़ एट अ डिस्टेंस विद फ्रॉम यू, एंड ये उस डिस्टेंस में बैठ के काइंड ऑफ आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कंटिन्यूसली. लाइक ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, एंड ऑल दैट. एंड मैं कहूँगी दैट इस पर्सन का इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक इंटेंशन से ये आना चाहते हैं आपके तरफ, या ये कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ प्रूफ करना चाहते हैं. नो, ये पर्सन खुद भी इन्हें पता नहीं है कि ये चाहते क्या है, या व्हाट इज़ गोइंग ऑन, या व्हाट कैन दिस पर्सन ऑफर यू इन द फर्स्ट प्लेस. ये बस अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, ये बस अपने इस आइडिया को फॉलो कर रहे हैं कि मुझे शायद कैंसर्स के पास जाना चाहिए, या मुझे बात करना चाहिए, या मुझे इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, या समथिंग और द अदर. ओके, सो दैट इज़ द एनर्जी कैंसर्स. मैं कहूँगी आपके लव लाइफ में फ़िलहाल जो है आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर यू, एंड आपको ओवरथिंक नहीं करना है इस पूरे सिचुएशन के बारे में एंड व्हाट नॉट. सो जस्ट बी इन योर ओन एनर्जी, ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड बस इतना देखिए कि आपका इंस्टिंक्ट, गट फीलिंग आपको जो बोल रहा है आप वो कर रहे हो. ज़्यादा मत सोचिए, अननेसेसरी कंक्लूजन्स मत ड्रॉ कीजिए. मुझे ज़्यादा एक्शन या मूवमेंट जो भी दिख नहीं रहा है इस समय, बट येस देयर इज़ डेफिनेटली अ पर्सन जो आपके एनर्जी के आसपास है, एंड जिसके साथ कुछ ना कुछ आपके लाइफ में हो सकता है आगे जाके, बट वो एटलीस्ट अप्रैल एंड में नहीं होगा. सो अप्रैल एंड इज़ अ टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन. अप्रैल एंड इज़ अ टाइम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या चाहिए. अप्रैल एंड इज़ अ टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन फॉर यू, एंड बस ये भरोसा रखते हुए दैट यूनिवर्स विल अंडरस्टैंड एंड यूनिवर्स विल वर्क इन योर फेवर. दैट्स इट. ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा सोचना नहीं है. ओके, so that is what I have for you cancers. Thank you so much for watching. I hope ये आपको अच्छा लगेगा, resonate करेगा. किया हो तो ज़रूर बताइए. Like, share, comment and subscribe. I'll again see you in another video. Take care, God bless and goodbye.